हेलो, आवाज अवेलेबल। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। हाँ, ये स्टूडेंट्स क्यों कम है? हेलो, स्टूडेंट्स क्यों कम है? सर आते होंगे। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। जी सर, आ रही है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। ये इतना लेट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स को। मैंने ऑलरेडी 12 मिनट मैंने वेट की। ओके, सो लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे, अगर आपको याद हो, डिक्लेयर डिस्टेंसेस। हमने स्लाइड 61 तक कर लिया था। ये स्लाइड 61 है और हमने कहा था नेक्स्ट टाइम हम 62 करेंगे। तो अभी हम 62 स्लाइड से कंटिन्यू करते हैं। डिक्लेयर डिस्टेंसेस एसेंशियली दो दो कॉन्सेप्ट्स हैं। सो ट्रू कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये कि टोरा, टोडा, एजडा और एलडीए, ये हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में। और सेकंड कॉन्सेप्ट है बैलेंस फील्ड कॉन्सेप्ट, उसको कहते हैं। तो ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं, इसमें ये डिक्लेयर डिस्टेंसेस बैलेंस फील्ड कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया गया है। और इस बैलेंस फील्ड कॉन्सेप्ट में तीन वो हैं
टाइप्स हैं, एक है नॉर्मल टेक ऑफ केस, एक है इंजन फेलियर केस और एक है लैंडिंग केस। तो ये जो है आपको जो सी नजर आ रहा है ये नॉर्मल टेक ऑफ केस है। दिस इज नॉर्मल टेक ऑफ केस, ये देख रहे हैं, दिस इज नॉर्मल टेक ऑफ केस ये वाला। और जो सेकंड है इंजन फेलियर केस वो ये है, और थर्ड जो है वो लैंडिंग केस। तो जो नॉर्मल टेक ऑफ केस है, अ नॉर्मल टेक ऑफ where all engines are available and sufficient runway length and sufficient runway is required to accommodate variations in lift off technique and the distinctive performance characteristics of these aircraft. So normal टेक ऑफ केस में हम ये assume करते हैं कि सब engines आपके ठीक हैं, काम कर रहे हैं, पावर अवेलेबल है सब engines में। तो कितनी रनवे आपको चाहिए होगी? इतनी रनवे हो कि आपके इंजन वगैरह सब काम कर रहे हो और आप इजीली टेक ऑफ कर सके, इजीली टेक ऑफ कर सके। टेक ऑफ का मतलब है कि आप इतनी हाइट गेन सके, तकरीबन 35 फीट आप ऊपर चले जाएं एयर में, जिस तरह इधर ये डायग्राम में शो किया गया। ठीक है, तो ये नॉर्मल टेक ऑफ केस है। और इंजन फेलियर केस जो है वो ये वाला है बी, ये मिडल में दिखाया गया इंजन फेलियर केस। उसमें ये है कि टेक ऑफ, इट्स अ टेक ऑफ इन्वॉल्विंग एन इंजन फेलियर। आपका इंजन फेल हो गया, एक इंजन फेल हो गया, ऑब्वियसली सारे इंजन नहीं फेल हुए, एक इंजन फेल हो गया या सब भी फेल हो सकते हैं। Where sufficient runway is required to allow aircraft to continue the takeoff despite the loss of power or else break to a stop. तो लेट्स से अगर आपका एक इंजन फेल हो गया और आप रनवे रन के दरमियान में है, तो आपको दो डिसीजन करने होंगे। आप कहते हैं यार नहीं मैं टेक ऑफ कर लेता हूँ, क्योंकि एक इंजन से भी टेक ऑफ कर सकते हैं एयरक्राफ्ट। ठीक है, और अगर आप डिसाइड करें कि नहीं मैं टेक ऑफ नहीं करता, तो उस वक्त तो आपने बहुत स्पीड पकड़ ली होती है आपके एयरक्राफ्ट ने, तो कम से कम इतना डिस्टेंस आपके सामने हो कि आप इजीली ब्रेक कर सकें। ठीक है, तो ये है engine failure case. Take off involving an engine failure where sufficient runway is required to allow aircraft to continue to take off despite the loss of power or else break to a stop. तो आपके पास इतनी रनवे होनी चाहिए सामने आपके, फिर से ये पता नहीं क्या हो गया, मैंने अभी लिखे और वापस आ, तो आपके पास इतनी रनवे होनी चाहिए सामने, इसको दोबारा कॉपी कर लेते हैं, कि आप इजीली टेक ऑफ कर सकें अगर आपका इंजन फेल हो जाए। और अगर आप डिसाइड करें कि टेक ऑफ नहीं करना, तो आपके साथ इतनी रनवे सामने आपके हो कि आप इजीली ब्रेक कर सकें। ठीक है, तो ये वाला जो है वो ये वाला केस है, इंजन फेलियर केस है। और थर्ड केस है आपका लैंडिंग केस। Landing where sufficient runway is required to allow for normal variation in landing technique, overshoots, poor approaches and the like. Overshoot ये कि let's say ये आपकी runway है और ये आपका threshold है, displace threshold, जहाँ पर lines होती है। तो normally आप normal procedure में आप इधर landing करते हैं, इधर से जब जहाज आते हैं landing के लिए तो इधर land करते हैं। पर हो सकता है कि वेदर की वजह से या कोई और रीजंस की वजह से या कोई मिस्टेक की वजह से ओवरशूट कर जाए, आप इस जगह पर लैंड करें, इस जगह पर आप लैंड कर जाए, बजाय इसके कि इधर आप लैंड करें इधर हो जाए, तो ये ओवरशूट हो गया, इसको हम ओवरशूट कहेंगे। तो ऑब्वियसली आप लेट लैंडिंग की है, तो आपके सामने इतनी रनवे होनी चाहिए कि आप इजीली लैंड कर सकें, क्योंकि कम हो गई है अभी डिस्टेंस ना, पहले तो इतना आपके सामने डिस्टेंस था, अभी कम हो गया डिस्टेंस, ताकि आप इजीली लैंड कर सके और सेफली ब्रेक कर सके रनवे खत्म होने से पहले। ठीक है, तो ये इंश्योर करती है। सो लैंडिंग वेयर सफिशिएंट रनवे इज रिक्वायर्ड टू अलाउ फॉर नॉर्मल वेरिएशन इन लैंडिंग टेक्निक, ओवरशूट्स एंड पुअर अप्रोचेस, या अप्रोच आप गलत एंगल से आए हैं लैंडिंग के लिए ऑब्वियसली, और उसकी वजह से आप जहां पर लैंड होना चाहिए तो उधर नहीं हुए और आगे लैंड हो गए, तो ऑब्वियसली आपके सामने रनवे कम है आगे। इतनी फिर भी होनी चाहिए कि आप इजीली सेफली लैंडिंग ऑपरेशन कंप्लीट कर सके और सेफली स्टॉप कर सके रनवे खत्म होने से पहले।
So a runway must be long enough to allow an obstacle-free takeoff by an aircraft with one engine out. There must be ample paved stopping distance in case the pilot chooses to abort just before rotating the aircraft to become airborne. This extra portion of the runway is called stopway. वही जो मैंने आपको बताया कि अगर उसका इंजन फेल हो गया है तो वो या तो वो कंटिन्यू करेगा अपनी फ्लाइट को ताकि इजीली टेक ऑफ कर सके, और अगर वो डिसाइड करते कि उसने टेक ऑफ नहीं करना, अबॉर्ट कर दी है, लैंडिंग कैंसिल कर दी है, अबॉर्ट, ठीक है, तो उसके सामने इतनी डिस्टेंस हो जो इजीली स्टॉप हो सके, उस पोर्शन के लिए जो रनवे के रनवे के सामने एरिया होते हैं उसको हम स्टॉप वे कहते हैं, जहाँ पर वो ब्रेक कर सकते हैं। ये स्टॉप वे, ये आप देख रहे हैं इसमें ये जो ग्रीन शो SWY, ये स्टॉप वे। ऑन द अदर हैंड, और लैंडिंग के जमीन में वो ये बता रहे कि on the other hand, the runway length for landing must be capable of permitting safe braking if touchdown occurs 1/3 of the length of the runway past the threshold. इतनी आपके पास रनवे होनी चाहिए कि लेट्स से ये रनवे है, ये थ्रेशोल्ड है, और थ्रेशोल्ड से लेके इधर तक लेट्स से ये डिस्टेंस L है, तो 1/3 ऑफ द लेंथ यानी L/3, ये L/3 कि आप अगर लेट्स से ये जो कह रहे हैं इधर, ऑन द अदर हैंड the runway length for landing must be capable of permitting safe braking if touchdown occurs 1/3 of the length of the runway past the threshold. कि अगर इधर लैंडिंग हो जाए आपकी लेट्स से 1/3 of the length past the threshold, ये थ्रेशोल्ड है, इसको हम ये थ्रेशोल्ड कहते हैं, थ्रेशोल्ड, कि इधर अगर एयरक्राफ्ट लैंड हो जाए 1/3 of the length of the runway past the threshold इधर, तो फिर भी इसके पास इतना सफिशिएंट डिस्टेंस हो कि वो इजीली अपने लैंडिंग ऑपरेशन को सेफली कर सके और टाइम पे इधर आके ब्रेक कर सके, रनवे खत्म होने से पहले वो लैंडिंग ऑपरेशन को अपना कंप्लीट सेफ तरीके से कंप्लीट कर सके। ये एक और डायग्राम है जिसमें दिखाया गया है कि इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये रनवे, ये इसके आगे स्टॉप वे, ये इधर स्टॉप वे और इधर भी स्टॉप वे है, राइट, नो, पर इस साइड पर क्लियर वे नहीं है, तो अगर आप इस साइड से लैंडिंग करेंगे इस डायरेक्शन से जहां पर ये शो किया हुआ है, ठीक है, तो आपके पास स्टोरा क्या होगा, ऑब्वियसली रनवे जहां से स्टार्ट होते हैं उधर से लेके स्टॉप वे के स्टार्ट होने से पहले तक टोरा होते हैं, तो ये आपके पास टोरा होगा, टेक ऑफ रन अवेलेबल, इस पर आप जहाज का रन हो सकते हैं, उसके टायर ये जो ब्लैक पोर्शन है इधर तक वो चल सकते हैं, ठीक है, ताकि इसके अंदर इस ब्लैक पोर्शन खत्म होने से पहले उसको एयरबोर्न हो जाना चाहिए, तो ये टेक ऑफ रन अवेलेबल है। और उसके बाद जो टोर्डा है, टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल, रनवे के स्टार्ट से लेके क्लियर वे के एंड तक होते हैं, ये हमने पहले किया था, ठीक है, सो ये आपका टॉर्ड है, टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल, और एसडा रनवे के स्टार्ट से लेके स्टॉप वे के आखिर तक होते हैं एसडा, और चूंकि ये डिस्प्लेस थ्रेशोल्ड है, ये जो है इधर से लेके इधर तक, ये जो डिस्टेंस है ये वाला, इधर से लेके इधर तक ये डिस्टेंस जो है ना, ये डिस्प्लेस्ड थ्रेशोल्ड है। ये डिस्प्लेस्ड थ्रेशोल्ड है। सो ये जो LDA है, लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल में हमने पहले किया था कि उसमें डिस्प्लेस थ्रेशोल्ड जो है वो शामिल नहीं होता, डिस्प्लेस थ्रेशोल्ड ये वाले इस पॉइंट से, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्प्लेस थ्रेशोल्ड है। सो जो आपकी रनवे लेंथ है
उससे आप डिस्प्लेस थ्रेशोल्ड माइनस कर देते हैं और फिर आपको एलडीए मिल जाता है, लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल। ये आपका एलडीए होगा। जो आपकी रनवे लेंथ है ना, ये ब्लैक कलर में, इससे आपने डिस्प्लेस थ्रेशोल्ड सब्ट्रैक्ट करने, उसके बाद आपको एलडीए मिल जाएगा। और अगर एयरक्राफ्ट इस डायरेक्शन से लैंड करे तो इस डायरेक्शन और उसमें ये फर्क है कि इस साइड पर क्लियर वे है ये, पर इस साइड पर लिखा हुआ है नो डेजिग्नेटेड क्लियर वे, इधर नहीं है। हो सकता है इधर कोई टावर हो, बिल्डिंग हो या कुछ और चीज हो, जिसकी वजह से आपके पास क्लियर वे इस साइड पर नहीं है। तो ऑब्वियसली टोरा क्या होगा, रनवे के स्टार्ट से लेके रनवे के एंड तक टोरा होगा जिस तरह उधर है। एलडीए क्या होगा, लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल। ठीक है, सो इधर तो डिस्प्लेस थ्रेशोल्ड नहीं है, तो आपका रनवे के स्टार्ट से लेके रनवे के एंड तक एलडीए होगा। ठीक है, और इसके बाद आपको जो टॉर्डा टॉर्डा टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल, वो रनवे के स्टार्ट से लेके रनवे के एंड तक होगा। क्योंकि क्लियर वे नहीं है, ठीक है, क्लियर वे इधर से स्टार्ट होते हैं और इस तरह जाते हैं, ये क्लियर वे, ये येलो वाला। सो क्लियर वे नहीं है, इसलिए नो क्लियर वे लिखा हुआ नहीं है, इसलिए रनवे के स्टार्ट से लेकर रनवे के एंड तक आपका टॉर्डा होगा। और एजडा जो होगा रनवे के स्टार्ट से लेकर स्टॉप वे के एंड तक, जहां पर स्टॉप वे खत्म हो, ये स्टॉप वे आपका खत्म हो रहा है। क्लियर वे इस एंड पे नहीं है। ठीक है, सो एजडा जो है वो रनवे के स्टार्ट से लेके स्टॉप वे के एंड तक होते हैं। तो ये वैसे ही बताए हुए है कि अगर एक साइड पर आपका क्लियर वे ना हो, फिर आपके डिस्टेंसेस किस तरह डिफाइन होंगे, उसको ये दिखाया हुआ है। डिस्प्लेस थ्रेशोल्ड मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेस थ्रेशोल्ड अगर आप देखें तो वो रनवे को अगर मैं ऊपर से देखूं, ठीक है, एयर से अगर मैं रनवे को देखूं तो इधर इस तरह लाइंस होती है। ठीक है, और इसको इधर एयरक्राफ्ट इधर लैंड करते हैं, इंडिकेशन है कि इधर टायर टच डाउन करने हैं। तो इस डिस्टेंस को हम कहते हैं डिस्प्लेस थ्रेशोल्ड। इधर एयरक्राफ्ट के इधर टच कर सकते हैं टायर उसके, पर इधर टच नहीं कर सकते। क्यों? उसकी रीजन ये है कि इतना एक्यूरेट पायलट नहीं हो सकता, नंबर वन। प्लस हो सकते हैं इधर साइड पे बिल्डिंग्स हो वगैरह हो, तो ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि ऑब्वियसली अगर इधर बिल्डिंग्स हैं तो एक खास ग्लाइड पाथ पे एयरक्राफ्ट आएगा और इधर लैंड करेगा। इन बिल्डिंग्स की वजह से वो बहुत, चूंकि ये बिल्डिंग है उसकी वजह से इतना बहुत स्टीप नहीं आ सकता, इधर नहीं लैंड कर सकता। ठीक है, बिल्डिंग्स की वजह से, इसलिए वो थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड रनवे पर डिस्प्लेसमेंट होगी उसकी थोड़ी सी लैंडिंग के टाइम। इसको हम डिस्प्लेस थ्रेशोल्ड कहते हैं, इधर से लेके इधर तक ये जो डिस्टेंस है ये dt। सो थ्रेशोल्ड इज डिस्प्लेस रिड्यूसिंग रनवे डिक्लेयर्ड डिस्टेंस, एलडीए कम हो जाता है इसकी वजह से, लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल। और ये एसेंशियली उसकी तरफ होते हैं, अक्सर बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं उसके करीब, स्ट्रक्चर होते हैं, माइक्रोवेव टावर होते हैं या मोबाइल का टावर होते हैं वगैरह, उसकी वजह से। ये भी वही चीजें जो अभी मैंने दिखाई थी, कोई इतना डिफरेंस नहीं है दोनों में। और ये ऑब्वियसली ये भी हम कर चुके हैं कि अगर लेट्स से अगर आपका ये तो ये अगर आप देखें तो टेक ऑफ एंड लैंडिंग इस डायरेक्शन से हो रही है, तो ऑब्वियसली आपका जो फर्स्ट है टोरा क्या होगा, रनवे के स्टार्ट से लेके, ठीक है, टेक ऑफ और लैंडिंग इसी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन से हो रही है। सो रनवे के स्टार्ट से लेके रनवे के एंड तक आपका टोरा होगा। टोडा क्या होगा, रनवे के स्टार्ट से लेके क्लियर वे के एंड तक। ठीक है, और एजडा क्या होगा, रनवे के स्टार्ट से लेके स्टॉप वे के एंड तक। और एलडीए क्या होगा, रनवे की लेंथ माइनस डिस्प्लेस थ्रेशोल्ड, ये आपका डिस्प्लेस थ्रेशोल्ड। क्योंकि इधर आपकी लाइंस है,
और लैंडिंग और टेक ऑफ इस डायरेक्शन से होती है, तो आपकी लैंडिंग भी इस तरह होगी इधर। ये आपका डी टी है, डी टी डिस्प्लेस थ्रेशोल्ड। ये आपका डी टी। तो ऑब्वियसली आपका जो एल डी है, लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल, वो क्या होगा? रनवे की लेंथ जो इधर से लेके इधर तक है, ये ग्रे कलर। सो ग्रे कलर जो है, ग्रे कलर, ये रनवे लेंथ। और इस रनवे में डिस्प्लेस थ्रेशोल्ड अभी ये है, डिस्प्लेस थ्रेशोल्ड एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए आपका जो एलडीए है वो क्या होगा? रनवे लेंथ माइनस डिस्प्लेस थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो रनवे लेंथ इधर से लेके इधर तक है, और इसे डिस्प्लेस थ्रेशोल्ड माइनस कर दें, आपके पास ये रह जाएगा एलडीए येलो कलर में, लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल। ये भी कुछ और एग्जांपल्स दिए, और ये फिर चाइना का एक एयरपोर्ट है उसका बताए हुए, कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, ये आप खुद देख सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे मैंने इंक्लूड किया हुआ है। तो इसके साथ हमारा, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। अच्छा, इसके साथ हमने ये कोर्स खत्म कर लिए। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, मैं भी इधर हूँ, तो कोई प्रॉब्लम हो, थ्योरी का कोई भी समझ में ना आया हो, जितना भी अभी हमने किए पूरे कोर्स में, पूरे सेमेस्टर में, कोई प्रॉब्लम हो जिसमें समझ ना आया हो, कोई एक्सप्लेनेशन हो कोई, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हेलो। जी सर। सर, एयरक्राफ्ट वाला प्रॉब्लम था, जो बिल्कुल लास्ट प्रॉब्लम था, हाँ, उसमें जो लास्ट लाइन है वो समझ नहीं आई थी सर, आप एक दफा देख लें उसको। अच्छा, मैं खोलता हूँ। ये प्रॉब्लम है ना? हेलो। यस सर, ये प्रॉब्लम है। हाँ, इसमें से जो सोल्यूशन मैंने किया हुआ है, इसमें जो बिल्कुल लास्ट लाइन है, जो वेरिफिकेशन है टेबल्स के थ्रू, जो उसका समझिए। अच्छा अच्छा, इसमें पहले हम देखते हैं जरा, ये कुछ डेटा अपने साथ लिखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं हमें। तो हमारा जो ये एयरक्राफ्ट है वो कौन से डिजाइन ग्रुप में फॉल हो रहे हैं, पहले हम देखेंगे। तो डिजाइन ग्रुप 4 में फॉल हो रहे हैं। ठीक है, तो हम अपने साथ लिख लेते हैं कि जो एयरक्राफ्ट का डिजाइन है वो डिजाइन ग्रुप 4 है। ठीक है, अच्छा, हमारा जो हमने जो कैलकुलेट की है फिले रेडियस, हमारा फिले रेडियस कैलकुलेटेड कितना आ रहा है? कैलकुलेटेड हमारा कैलकुलेटेड 68 आ रहा है, सॉरी ये 100 आ रहा है, 100। ये देखिए 100 हमारा आ रहा है, फिले रेडियस 100 फीट। और हमारा जो लीड इन है, ठीक है, लीड इन टू फिले एल, लीड इन टू फिले, ये लेंथ हमारे पास आ रही है 68 कैलकुलेटेड। ठीक है, और ये तो कैलकुलेटेड आ रही है, और जो वो है, क्या नाम है इसका,
डिजाइन एयरक्राफ्ट हमारा ग्रुप 4 में आते हैं। तो ग्रुप 4 में वो रिकमेंड क्या कर रहे हैं वो जरा हम देखते हैं। तो ग्रुप 4 एयरक्राफ्ट में वो रिकमेंड करते हैं कि आपकी जो लीड इन है रिकमेंडेड, ठीक है, वो कितनी है? वो अगर डिजाइन ग्रुप 4 में देखें तो लीड इन टू फिले 250 वो रिकमेंड करते हैं, सही है। और रेडियस ऑफ फिले जो है, ठीक है, रेडियस ऑफ फिले वो कितना रिकमेंड कर रहे हैं? वो 85 फीट रिकमेंड कर रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, रेडियस फिले रेडियस जो है ये ग्रुप 4 में 85 वो रिकमेंड कर रहे हैं और लीड इन टू फिले 250, ठीक है। तो इधर अगर हम जाएं अभी और देखें तो हमारी जो कैलकुलेटेड वो है एफ जो है हमारा कैलकुलेटेड फिले रेडियस, एफ के फिले रेडियस वो हमारा ये कैलकुलेटेड हम लिखते हैं कैलकुलेटेड, और ये रिकमेंडेड है। रिकमेंडेड किधर से हमने लिए? ये हमने टेबल से लिए। किसके लिए? डिजाइन ग्रुप 4 के लिए, क्योंकि एयरक्राफ्ट जो है उसके विंग स्पेन के बेस पे डिजाइन ग्रुप 4 में वो फॉल हो रहे हैं, ठीक है। सो और दूसरी जो चीज है हमारे पास एल है, वो क्या? लीड इन टू फिले, ठीक है। तो फिले रेडियस हमारा जो कैलकुलेटेड है वो 100 आ रहा है फीट, और जो हमारा लीड इन है टू फिले वो 68 फीट आ रहे हैं, और रिकमेंडेड जो है फिले रेडियस हमारा वो है 85 फीट। फिले रेडियस रिकमेंडेड 85 फीट है और लीड इन टू फिले 250 है। अच्छा, अगर आप गौर से देखें तो जो हमारा ये वो था सेंट्रल लाइन थी, ये तो सेंट्रल लाइन का रेडियस हो गया ना, ठीक है। उसके बाद हम इसी सेंटर को लेते हुए ये आर रेडियस था, और फिर हम इसी पॉइंट से ये टैक्सीवे की विड्थ है, ये टैक्सीवे की नॉर्मल विड्थ है, ठीक है, डब्ल्यू है टैक्सीवे विड्थ, कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। सो इसी सेंटर को लेते हुए हम फिले रेडियस एफ लगाते हैं, ठीक है, एफ, ये एफ है, इधर से लेके देते हैं और हम ये ड्रॉ करते हैं इसको, ये फिले रेडियस है और ये वाला आर है, ये आर है उधर से उधर तक, और ये फिले रेडियस है, और उसको फिर हम लीड इन के थ्रू इधर ये ज्वाइन करते हैं, ये डिस्टेंस एल होना चाहिए, ठीक है, ये वाला। तो आप खुद देखें कि अगर मैं फिले रेडियस मेरा कैलकुलेटेड कितना आ रहा है, फिले रेडियस 100 आ रहा है और रिकमेंड 85 कर रहे हैं, तो कौन सा बेहतर होगा? 100 कम ज्यादा बेहतर होगा या ज्यादा फिले रेडियस या कम ज्यादा अच्छा होगा या ज्यादा अच्छा होगा? मुझे ये बताएं। हेलो सर ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि वो ज्यादा स्पेन देगा कि नहीं? नहीं, ज्यादा नहीं अच्छा होगा ना। इधर देखें आप, ये आपका सेंटर है ना, तो Yes, अगर sir. मैं ज्यादा फिले रेडियस प्रोवाइड करूंगा तो क्या होगा? इधर आएगा फिले रेडियस मेरा, Yes, और sir. उससे मेरे पेवमेंट की विड्थ कम हो जाएगी, सेफ्टी मार्जिन कम हो जाएगा, समझ गए आप? ठीक है सर। हाँ, तो मैं फिले रेडियस अगर स्मॉल प्रोवाइड करूंगा जो कैलकुलेटेड आ रहा है उससे, तो उससे ये होगा इधर से मैं फिर सर्कल ये बनाऊंगा तो पेवमेंट की विड्थ ज्यादा हो जाएगी, वाइडनिंग जो है टर्न के लिए वाइडनिंग ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा कैलकुलेटेड ये आ रहा है और रिकमेंड वो कम कर रहे हैं, तो इससे तो ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कैलकुलेटेड आ रहे हैं, इससे कम हो सकते हैं, ठीक है। इससे कम से कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम हो सकते हैं, और रिकमेंड 85 कर रहे हैं, ठीक है, तो हम 85 बना लेते हैं, सही है, सेफ्टी के लिए, पर 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, समझ गए आप? ठीक है सर। हाँ, और अब लीड इन की बात आ गई ना, ये लीड इन, तो लीड इन जितना लंबा होगा उतने ज्यादा डिस्टेंस में हम ये टेपरिंग करेंगे, ठीक है, उतने ज्यादा, उतने
काफी पहले से पेवमेंट वाइडनिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो इससे कम नहीं होना चाहिए, 68 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेटेड आ रही है। वो रिकमेंड 250 कर रहे हैं, ज्यादा बेहतर है ना, जितनी ज्यादा होगी उतनी बेहतर है, वो रिकमेंड ज्यादा कर रहे हैं 250, पर 68 से कम नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियसली 250 करें, हम 250 प्रोवाइड करते हैं, पर 68 से किसी हालत में कम नहीं होना चाहिए। ठीक है क्लियर सर। हो गया? क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, ये फ्लेयर रेडियस का समझ आ गया आपको या नहीं? जहन में नहीं बैठा ये वाली बात? समझ आ गई सर। वो फिर पेमेंट का साइज उससे चेंज हाँ, होता है। अब अभी तो खुद आप देखें ना, एक मिनट, अगर मैं रेडियस इधर, ये तो सेंट्रल लाइन का रेडियस है, वो तो ठीक है, आर है ना, ये वाला तो आर है, आर रेडियस है, पर उसी सेंटर को लेते हुए अगर मैं छोटा रेडियस यूज करूं तो इस तरह मेरा कर्व आएगा, आपकी पेवमेंट वाइड हो जाएगी इधर देखें, क्योंकि पेवमेंट की एज तो ये होगी, फिले रेडियस का जो रेडियस होगा वो पेवमेंट की एज होगी, तो आपने पेवमेंट ज्यादा वाइड कर दी अगर छोटा रेडियस प्रोवाइड करेंगे। समझ गए आप? यस सर। हाँ, और कोई क्वेश्चन किसी और जगह पर अगर समझ में ना आए? हेलो, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहते हैं कुछ, कोई भी चीज जो अभी हमने कर ली है अभी तक, रेलवे में, एयरपोर्ट में, ट्रैफिक में जो हमने की है, कुछ समझ में ना आया हो वगैरह कुछ भी? हेलो, स्टूडेंट्स भी कम है? क्यों नहीं आए लोग? बस अटेंडेंस के लिए आते हैं, लास्ट में आ जाते हैं। अभी तो कोई नहीं आता सर। हाँ, क्लियर है, कोई क्वेश्चन नहीं है सर। थैंक यू सो मच अच्छा सर। अच्छा, मैं ये आपको एग्जाम के बारे में बता दूं, एग्जाम जो होगा वो आपको, आपने पढ़ा भी होगा उधर। सो 50% फाइनल की वेटेज होगी, 50% वेटेज टूवर्ड्स टूवर्ड्स द ग्रेड, ग्रेड के लिए 50% फाइनल की वेटेज होगी, फाइनल की। ये जो है 3 आवर्स पेपर होगा, और 3 आवर्स की ड्यूरेशन होगी। टाइम दिया हुआ है उधर, क्या है, क्या क्या टाइम है, किसी को याद है? 11:30 11:30 है सर। है, 45 है? सर 11:45। हाँ, 11:45 से कब तक है? 2:45 तक है ना? 2:45। तो हाँ, यस सर। 12:45, 2:45 तक है, प्लस 15 मिनट्स आपको लोडिंग के लिए टाइम मिलेगा, लोडिंग के लिए। सो हमारा जो डेडलाइन होगा, डेडलाइन इंशाल्लाह, डेडलाइन वो होगा 3 PM, ठीक है? 11:45 से लेके 2:45 तक आपका ऑफिशियल टाइम है पेपर का, ठीक है? और प्लस 15 मिनट्स आपको चाहिए होंगे लोडिंग के लिए, ऑफिशियल जो वो है, तो ये 3 बज जाएंगे। सो 3 PM जो है आपका डेडलाइन होगा, और कोऑर्डिनेटर ऑफिस ने कहा हुआ है डेडलाइन के बाद एक्सेप्ट नहीं होंगे, ये जहन में रखें, कोऑर्डिनेटर ऑफिस की इंस्ट्रक्शंस है। तो आप अब अपने लिए अरेंज कर लें कि जहां भी आपने पेपर देना होगा उस तरह की जगह हो जहां पर रिलायबिलिटी हो इंटरनेट की, या पहले से अरेंज कर ले जगह, तो ये जरूरी है। और 30 to 40% जो है वो मिड का सिलेबस होगा, मिड कोर्स होगा, और 70 to 60% जो है वो रेलवे प्लस एयरपोर्ट होगा, ठीक है? तो मिड मिड में से भी आएगा तकरीबन 30 to 40%, और बाकी जो है 70 to 60% वो होगा रेलवे प्लस एयरपोर्ट में से। न्यूमेरिकल ज्यादा होंगे, थ्योरी भी आएगी, पर न्यूमेरिकल थोड़े से ज्यादा होंगे कंपेयर्ड विद थ्योरी। बस ये है, और कोई क्वेश्चन अगर आपने पूछे कोई?
सर टोटल क्वेश्चन कितने होंगे सर पेपर में? टोटल प्रॉब्लम तकरीबन 7 होंगे, 7 क्वेश्चंस होंगे, पार्ट्स नहीं होंगे। हेलो हेलो, पार्ट्स नहीं होंगे। हाँ, पार्ट्स नहीं होंगे ना, तो 7 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जी सर ठीक है सर। ओके, Yes, फिर sir. अटेंडेंस ले लें। यस सर अटेंडेंस ले तो लें। आपको Yes, sir. क्वेश्चन भी नहीं है, कोर्स हमने खत्म कर लिए। मैं तो वेट कर रहा हूँ, 2 घंटे भी मैं सब्र कर सकता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन आपके मैं जवाब दे दूंगा, पर कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का, तो मैं क्या करूँ? ठीक है, ठीक है सर। सर क्वेश्चन नहीं है, माशाल्लाह आपने हमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया सर, शुक्रिया सर। हाँ, थैंक यू वेरी मच। असल में ऑनलाइन में प्रॉब्लम होती है, पर शुक्र है कि हम ये टैबलेट है, हमने ट्राई की है कि एफर्ट पुट अप करें, क्योंकि ऑनलाइन ज़रा डिफिकल्ट होता है ना, फेस टू फेस वो की बात तो नहीं होती। पर एनीवे, अब ये अटेंडेंस ले लेते हैं। जो बंदे आते रहते हैं उनको मैं प्रेजेंट लगा दूंगा आज, क्योंकि लास्ट क्लास है, इतनी हम सख्ती नहीं करेंगे। 4321 नॉर्मली जो लोग आते हैं उनको प्रेजेंट हम लगा देंगे आज, ठीक है। सलवा शाहीन है, सलवा शाहीन सर नॉर्मली आता है सर। नॉर्मली आती है, ठीक है। मोहम्मद अनास, ये भी यस सर वो नॉर्मली प्रेजेंट था। ठीक है। हजरत बिलाल, हजरत बिलाल नॉर्मली आता है सर, नॉर्मली ठीक आता है। है सर। वसीम खान ये भी आते हैं। यस यस सर मैं हूँ सर। हमजा अहमद कुरैशी, ये भी है सर। इजाज अहमद ये भी है, प्रेजेंट सर। ठीक है। फहद आसिफ ये भी प्रेजेंट है, आते हैं। विसाम सुभान ये प्रेजेंट भी सर। आता है सर। ये भी आए। मोहम्मद असद फहीम भी आते हैं। एमल खान भी आता है। एजाजुल्लाह भी आता है, और असदुल्ला खान इज आल्सो ये भी प्रेजेंट। आता है सर। मोहम्मद इद्रीस भी आते हैं। फवाद इकबाल भी आते हैं। मोहम्मद इसरार भी आते हैं। अब्दुल्ला तो बिल्कुल नहीं प्रेजेंट है। सर वो नहीं आता। मोहम्मद Absent। नदीम आते हैं। ये भी आता है। मोहिद इरफान भी आते हैं। मोहम्मद अली खान भी आते हैं। वर्दा जुल हज भी आती हैं, और शेर अफगान जो है वो भी है। हसन खान भी होते हैं। अहमद जेब भी प्रेजेंट है। अदनान समी खान भी प्रेजेंट है। मोहम्मद साद भी प्रेजेंट है। हमजा खान भी प्रेजेंट है। मैं 1 मिनट ये रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ।